अपने हाथों से राम जी ने बढ़िया बढ़िया फूल चुने और भूषण राम बनाए, बढ़िया बढ़िया गहने बनाए फूलों के, और सीता ही पहराए। अब यहां पर एक शब्द इस चौपाई में छिपा है, इस पर ध्यान दो तो आपको एक नया अर्थ मिलेगा। निज कर भूषण राम बनाए। निज कर माने क्या होता है? निज कर, हाँ? वैसे तो यही अर्थ अपने हाथों से है, लेकिन निज कर का एक अर्थ भी होता है अपने को कर दिया। निज माने अपने को कर दिया भूषण, अपने को ही गहना बना करके राम जी ने जानकी जी को पहना दिया। और सच्चे अर्थों में एक पत्नी का सबसे बढ़िया गहना कौन होता है? एक स्त्री के लिए अगर देखा जाए गहराई से तो सबसे कीमती गहना कौन है? पति उसका है। अगर पति ना हो तो इन गहनों की कोई कदर है? पति ना हो, सोने का हार रखा हो 5 तोला वाला, और पति मान लो साथ छोड़ गया हो, तो हार आप पर बोझ हो जाएगा। वो हार उस स्त्री के लिए बोझा हो जाएगा। मांग बेदी बनी रखी हो 3 तोला की हो, पति मर जाए बाई चांस, तो मांग बेदी उसको सुहाएगी, उसके लिए बोझ हो जाएगी हो। तो वास्तविक अर्थों में स्त्री का सबसे बड़ा गहना तो उसका पति ही होता है। तो गहने पहनाए वो अलग बात है, लेकिन इस चौपाई में एक एंगल लगाओ तो निज कर माने अपने को ही कर दिया भूषण, अपने को ही गहना बना करके राम जी ने जानकी जी को पहना दिया। और सीता भक्ति है, और भक्ति गहना भगवान होते हैं, भक्ति गहना तो राम जी ही हैं। तो निज कर भूषण राम बनाए, और फिर सीता ही पहराए। राम जी ने फूलों के गहने बना करके जानकी जी को पहनाए, दिव्य श्रृंगार किया सीता मैया का। और फिर यहीं बगल में, यहाँ इस आश्रम से तो बिल्कुल बगल में ही है स्फटिक शिला, बहुत दूर नहीं है। यहाँ जहाँ बैठे हो यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, मुश्किल से 1 होगा, 1.5 होगा, 1.5 ऐसे होगा। स्फटिक शिला बहुत यहाँ दूर नहीं, जस्ट दक्षिण में यहाँ से। तो बैठे फटिक शिला पर सुंदर, जानकी जी का श्रृंगार करके राम जी स्फटिक शिला पर बैठ गए। अब इस कथा का एक अर्थ और लो, अगर जानकी जी का श्रृंगार राम जी ने किया, जानकी जी को बढ़िया सजाया राम जी ने अपने हाथों से, ये तो ये कथा है। इसका अर्थ ये है कि जैसे राम ने अपनी सीता का श्रृंगार किया है, ऐसे प्रत्येक साधक को अपनी भक्ति का नित्य श्रृंगार करना चाहिए। सीता भक्ति का प्रतीक है, और भक्ति का रोज श्रृंगार होना चाहिए, नित्य नया श्रृंगार। भक्ति एक को दिन बासी नहीं होनी चाहिए कि वही कल वाली भक्ति आज फिर है। भक्ति रोज नई हो। हमारे यहाँ भक्ति की परिभाषा लिखी है जो नारद जी ने लिखा है, भक्ति सूत्र, उसमें एक बड़ा प्यारा श्लोक है, दिने दिने नवम नवम। भक्ति कैसी होनी चाहिए? दिन दिन नई, दिन दिन नई। एक भी दिन बासी भक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो कल वाली, अरे वाह, उबाऊ नहीं। भक्ति रोज नई हो। रामायण में एक चौपाई है, गंगा भक्ति है सुरसर, गंगा राम भक्ति सुरसर धारा, ठीक है। अब गंगा जी को आप कभी पुरानी पाओगे? गंगा जी कहीं पुरानी होती हैं कि वही पहले वाली भूतपूर्व गंगा? भगवान बुद्ध का एक बहुत अमर वाक्य है, बहुत प्रसिद्ध वाक्य, कि जिस गंगा में आपने एक डुबकी लगाई है, दूसरी डुबकी आप उस गंगा में लगा ही नहीं सकते हो। फिर ध्यान देकर सुनो, समझ के सुनिएगा। जिस गंगा में आपने डुबकी नंबर 1 मारी है और बाहर निकले हो, डुबकी नंबर 2 उस गंगा में आप लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो गंगा तो गई, वो तो गई। अब जो पीछे आ रही हो नई गंगा है, वो नई गंगा है। बासी गंगा में स्नान नहीं होती दोबारा, बस एक बार डुबकी मार दिए और जो मुंह बाहर निकालोगे तब तो गंगा नई हो चुकी होगी, पीछे से नई गंगा आ रही है। वो गंगा तो पहुंच गई इलाहाबाद। जैसे गंगा कभी पुरानी नहीं होती है, ऐसे हमारी भक्ति कभी प्राचीन नहीं होनी चाहिए। उसका नित्य श्रृंगार करो, नित्य सजाओ। हमारे ठाकुर जी को आप देख रहे हो, बच्चे से मिलकर के इनका रोज श्रृंगार करते हैं, नया नया श्रृंगार करते हैं। आज देखो ब्लू ब्लू, आज ब्लू है पानी पानी आज कन्हैया पूरा ब्लू ब्लू है, कल ये पीला पीला था, येलो येलो, परसों कुछ और रंग का था। रोज श्रृंगार हो। बाकी बिहारी के यहाँ जाओ ना, रोज नया श्रृंगार होता है, रोज नया बंगला बनता है। आज लाल फूलों बंगला बना है तो कल पीले फूलों वाला बना है, रोज नया बंगला बनता है। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं,
श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है, और साथ सज रही है। रस भानु की गुलारी और साथ सज रही है। रस भानु की गुलारी फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी भगवान राम ने जानकी जी का फूलों के गहनों से दिव्य श्रृंगार किया, फिर बैठे फटिक शिला। पूरी राम कथा में राम जी 2 बार बैठे हैं फटिक शिला पर, 2 बार। एक तो अरण्य कांड में बैठे हैं, फिर एक बार बैठेंगे सुंदर कांड में, पर कल बैठेंगे। राम कपिन जब आवत देखा, ये काज मन हरस विसेखा, तो वहां पर चौपाया दे फटिक शिला बैठे 2 भाई, परे सकल कब चरणन जाई। एक बार यहां बैठे, एक बार किष्किंधा में बैठे। वहां भी स्फटिक शिला है, यहां भी है। राम जी स्फटिक शिला पर बैठना पसंद करते हैं। स्फटिक माने क्या होता है? स्फटिक शब्द का अर्थ है, एक तो पत्थर होता है, तो है ही है, लेकिन कैसा पत्थर होता है जो पारदर्शी होता है। स्फटिक कभी आप लो हाथ में, स्फटिक की माला लो और उसको देखो ठीक से, तो उसमें आर पार दिखाई पड़ता है, आर पार। इसका मतलब क्या है कि जिसका जीवन पारदर्शी होता है, जो अपने जीवन में कुछ छिपाता नहीं है, उसी के जीवन में राम जी विराजमान होते हैं। और जो जरा मूंद मांद कर रहा है, कुछ मूंद लें, कुछ मूंद लें, तो फिर वो उसका जीवन राम जी को पसंद नहीं। अगर आप चाहते हो कि हमारी जिंदगी में राम जी पधारें, राम जी विराजें, तो आप भी अपने जीवन को बनाओ स्फटिक शिला की तरह, बिल्कुल पारदर्शी जीवन, आर पार का जीवन, खुली किताब जैसा जीवन। भगवान ने स्पष्ट कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे बिल्कुल दुराव छिपाओ पसंद नहीं है। जरा भी कुछ छिपाने की कोशिश करोगे तो फिर आप मुझसे रहित हो जाओगे। मुझको विराजमान करना चाहते हो, बिल्कुल स्फटिक की तरह हर पार हो जाओ, खुली किताब के साथ जीवन बनाओ। महात्माओं के यहाँ भगवान क्यों निवास करते हैं जीवन में? महात्माओं का जीवन बिल्कुल खुला जीवन होता है। आपने कभी किसी महात्मा की अर्थी देखी? जाते हुए अर्थी, किसी महात्मा की डेथ हुई हो तो उसकी अर्थी जब लोग लगाते हैं, तो हमारी आपकी अर्थी जब मरेगी तो अलग टाइप की बनती है, उनकी अर्थी अलग टाइप की होती है। हमारे आपके लिए बांस आते हैं, फिर पूरा कफन में मूंद के हमको सब चेहरा वरा मूंद के तब हम लेके चलते हैं। लेकिन महात्माओं को जब लेके चलते हैं उनके शिष्य लोग, तो उनका चेहरा मूंदते नहीं महात्माओं का, उनका चेहरा ढकते नहीं, कुर्सी बैठा लेंगे, कुर्सी बैठाते हैं महात्माओं को, और यहाँ तक तो मूंद देंगे, कफन वफन कर देंगे, लेकिन ये चेहरा उनका मूंदते नहीं संत लोग, खुला चेहरा जाते हैं महात्मा लोग। ऐसे यूं हम आपका चेहरा ढक के जाते हैं दुनिया से, और वो जाते हैं कि चेहरा खोल के। अंतर क्या है कि हमने आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि हम चेहरा खोल के जा सकें। ऐसे ऐसे काम हम लोग गंदे गंदे किए हैं कि मुंह छिपा के जाना पड़ता है, मुंह छिपा करके। और महात्मा लोगों का जीवन ऐसा फ्रेश होता है, ऐसा आर पार होता है। महात्मा ऐसा कोई काम जिंदगी में करते ही नहीं है कि मुंह छिपाना पड़े उनको। हमको आपको मुंह छिपाना पड़ता है, क्यों? अब जा रहे हैं कचहरी, क्या मुंह लेके जाओगे? कौन सा मुंह लेके जाओगे? ऐसे उल्टे पुल्टे काम किए हो, मुंह छिपा के जाओ यहाँ से। एक बड़ा बढ़िया गाना था पिक्चर में, सुनाऊं? न मुंह छुपा के जियो, ऐसा जीवन बनाओ, ऐसी जीवन की शैली बनाओ कि आपको मुंह छिपाना न पड़े। बिल्कुल स्फटिक शिला कैसा जीवन बनाओ, स्फटिक शिला। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। जिसका जीवन स्फटिक शिला की तरह पारदर्शी है, आर पार दिखाई पड़ता है,
उसके जीवन में राम जी विराजते हैं। तो बैठे फटिक शिला पर सुंदर। अब सीता मैया बैठ गई, पांव लटकाए हैं नीचे और बैठी हैं माता जी, और राम जी उनकी गोदी में सर रख के लेट गए। अब सीन देखते रहो। मैंने आपसे एक दिन कहा था, यहां नहीं कहा था शायद, एक संत बोल रहे थे कथा कानों से नहीं, कथा आंखों से सुननी चाहिए, आंखों से। आंखों से सुनना मतलब कि जो कथा व्यासगद्दी से बोली जाए उसको अपनी आंखों के आगे खड़ी कर लिया करो। कान तो सुनते हैं ठीक है, लेकिन कथा आंखों सुनो ज्यादा फायदा करेगी। दर्शन भी करते रहो कथाओं का। कथा एक दर्शन है जी। दर्शन माने फिलॉसफी, और दर्शन कानों से नहीं होता, दर्शन तो आंखों से होता। इसलिए कथा कान तो सुने लेकिन आंख देखती भी रहे। स्फटिक शिला है, सीता मैया बैठी हैं पांव लटकाए हुए, और राम जी गोदी में सर रखे लेटे हैं ऐसे लंबे लंबे उसी पत्थर पर। ये सीन बन गया। सीता माँ बैठी हैं और राम जी गोदी में सर है, और जानकी जी के और ऐसे लेटे हैं। पति पत्नी है, एकांत के क्षण है। जीना आता है तो जीवन का स्वाद ले रहे हैं। जिसको जीना आ जाए वो झोपड़ी में भी स्वाद ले लेता है जीवन का। जीना आ जाए ना तो झोपड़ी में भी जीवन का स्वाद मिलता है। और जीना ना आए अगर, आर्ट ऑफ लिविंग, तो जानते हैं बड़े बड़े संगमरमर के महल भी नरक हो जाते हैं। नरक मैं देखता हूं दुनिया में घूम घूम के। कई ऐसे परिवार हैं जो छोटी सी मड़िया में रहते हैं, मड़ैया में, और जीवन का वो स्वाद ले रहे हैं, टेस्ट, आनंद भरा जीवन जी रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ सब जगह पत्थर लगा है, बाथरूम तक में संगमरमर लगा हुआ है, संगमरमर, लेकिन रोज शाम को महाभारत चलता है। अथ श्री महाभारत कथा। जीना नहीं आता है तो संगमरमर की कोठी में स्वाद नहीं मिल रहा है, और जीना आ जाए तो छोटी सी झोपड़ी में भी स्वर्ग का सुख मिलता है। आर्ट ऑफ लिविंग। मैं आज सवेरे पढ़ रहा था अभी, तो एक अक्षर मैंने देखा किताब में, एक एल, अंग्रेजी का एल। तो एल अक्षर से कुछ वर्ड शुरू होते हैं। एल जो अक्षर है ना, इस एल अक्षर से कुछ वर्ड शुरू होते हैं। अगर वो वर्ड हमारी समझ में आ जाए तो जिंदगी बहुत सफल हो जाएगी। एल फॉर, कुछ अक्षर हैं, आप जरा ध्यान देकर सुनिएगा। एल फॉर लाइफ, एल फॉर लाइफ। मैंने पहले हम जीवन को समझें। ये जीवन खाली पड़ा नहीं मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। तो इसकी जरा महत्व को समझो। कई लोग हमारे आप में से ऐसे हैं ना जो 10 मिनट में 20 बार बोलते हैं, मर गए यार, मर गए भैया, मर गए। तनिक जाड़ा बढ़ जाए, तनिक सर्दी बढ़ जाए, अरे बड़ा जाड़ा है, मर गए, बड़ा जाड़ा है, मर गए भैया। तनिक गर्मी बढ़ जाए, अरे बड़ी गर्मी है, मर गए हैं, मर गए। ऐसे लोगों को पटक करके बांस काट के ले आवे, उनका बांध ले पर पट से। जो बहुत बोलते हैं मर गए मर गए मर गए, तो मर गए तो चलो फिर, चलो। हाँ, तनिक 1 घंटा पानी ना आए बांझ टंकी में, मर गए, पनिये नहीं रहा, मर गए भैया, मर गए तो मर गए तो चलो फिर। मर गए नहीं होना चाहिए। एक बड़ी बढ़िया शेर है साहब, सुनिए, मुलाजा फरमाइए आप लोग शेर पर। मरना लगा रहेगा, मरना लगा रहेगा, जरा जी तो लीजिए, इतना भी क्या परहेज, थोड़ी पी तो लीजिए। मरने की बातें बहुत नहीं होनी चाहिए, मर गए, अरे जियो पहले यार। यल फॉर लाइफ, जिंदगी को समझो। व्हाट इज द लाइफ? देवता भी इसको पाने को तरसते हैं, वो आप पाए बैठे हो। सुर दुर्लभ, देवता भी इसको पाना चाहते हैं जो आपके पास अवेलेबल इस समय है, और हम मर गए कर रहे हैं। अरे सोचो, नाच करो कि कितना दुर्लभ शरीर हम लोग पाए बैठे हैं। यल फॉर लाइफ। दूसरा यल फॉर लिव, लिव माने LIV, लिव, जीना भी सीखो। लाइफ तो मिल गई, लेकिन इस लाइफ को कैसे जिया जाए, एक आर्ट है, आर्ट ऑफ लिविंग। वो एक रविशंकर जी महाराज है ना, वो श्री जी बेंगलोर वाले, तो उनका एक संस्थान है आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन खाली पाना काफी नहीं है, हमको जीवन आना भी चाहिए। बहुतों को जीना नहीं आता, बहुतों को जीना आता ही नहीं है। कई लोग हैं जिनसे पूछो काहे जिंदा हो, कई लोग पूछो काहे जिंदा हो, तो बोलते हैं अरे मौत नहीं आ रही, जिंदा है, मौत आवे तो मरे, मौत नहीं आ रही है। आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सीखो। जिन्हें कला आ जाए तो झोपड़ी में स्वर्ग का सुख मिलता है, आर्ट ऑफ लिविंग आ जाए तो। और जीना ना आए तो बड़े बड़े संगमरमर के महल भी जहन्नुम हो जाते हैं,
जहन्नुम। तो यल फॉर लाइफ, यल फॉर लिव। अब जिए तो कैसे जिए? तो यल फॉर लव, यल फॉर LOVE। जियो तो जरा प्यार से जियो। अब जीना ही है तो फिर क्या यार नफरत की लाठी फेंको। जीना ही है तो आ ही गए हो इस संसार में, तो फिर जरा मोहब्बत भरा जीवन होना चाहिए। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। जीना ही है तो मोहब्बत के साथ जियो, प्यार भरा जीवन हो। यल फॉर लव, लाइफ, लिव, लव। अब ये तीन बातें तो आ गई, लेकिन एक यल इसमें और जोड़ना पड़ेगा। यल फॉर लीव, LEAVE, लीव। लीव माने छोड़ना। ये भी एक कला है। आर्ट ऑफ लिविंग तो एक आर्ट ही है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग भी हमको आनी चाहिए। खाली पकड़ना सीख गए, खाली जीना सीख गए, खाली पैदा हो गए तो आप सफल नहीं हो पाओगे। आर्ट ऑफ लिविंग भी हमको आनी चाहिए कि संसार को कैसे छोड़ा जाए। रहो करो, लेकिन फिर आपको निर्वाण भी तो पाना है, मोक्ष भी तो पाना है। अगर लिविंग नहीं आई, छोड़ना नहीं आया, तो मोक्ष कैंसिल हो जाएगा। एक संत बोल रहे थे, संसार में ऐसे रहो कि सब हमारा है, और जब संसार से जाओ तो ऐसे जाओ कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। तो उसका एक ही उपाय है कि मेरा यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं। जब तक जियो सब मेरे हैं, और जब जाओ यहाँ से, आर्ट ऑफ लिविंग कहती है ये, जब जाने का समय आए तो अपने जीवन को ऐसा ढाल लो कि मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मेरा यहाँ कोई नहीं है, तब तो वो मिलेगा। और जो जरा भी कहीं मन अटका रह गया, बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः, गीता कहती है बंधन मोक्ष सब मन का ही होता है। गीता के अनुसार मन अगर फंसा रह गया तो बंधन, और मन मुक्त हो गया, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, तो फिर उसी पल मुक्ति हो जाएगी। तो मेरे कहने का भाव, यल फॉर लाइफ, यल फॉर लिव, यल फॉर लव, यल फॉर लिव। एक यल और जोड़ दो तो यल फॉर लाफ। लाफ, लाफ माने हंसना। हंसना भी जीवन है। हंसना, लाफिंग इज लाइफ। जो हंसते नहीं है वो भी जिंदगी का स्वाद नहीं ले पाते। जरा मुस्काते हुए जीवन जियो। कई चेहरे ऐसे मिलते हैं समाज में जो देख लो तो लगता है मनहूस चेहरे, मनहूस लगता है 100 साल पहले हंसे थे और तब से आज तक हंसे नहीं है बेचारे। हाँ, ऐसा बिल्कुल मालूम पड़ता है, हे भगवान का भवा इनका, हाँ का हुआ है। बिल्कुल एकदम कभी मुस्काते ही नहीं। मुस्काते, लाफिंग भी जीवन का एक अंग है। मुस्काता हुआ जीवन होना चाहिए। हंसते गाते यहाँ से गुजर, हंसते गाते यहाँ से गुजर, हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तो परवाह न कर, दुनिया की तो परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिल में जाना, कल क्या हो किसने जाना, मुस्कुराते हुए दिल में जाना, कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी है सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। राम जी को जीना आता है। छोटी सी मड़ैया है चित्रकूट में, लेकिन सीता और राम क्या प्यार भरा जीवन जी रहे हैं। तो जानकी जी बैठी हैं, राम जी लेटे हैं, एकांत के क्षण हैं। लक्ष्मण जी गए हैं फल लेने, वो कुटिया पे है नहीं। दो ही प्राणी केवल बस हैं, हस्बैंड वाइफ।